गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं औरीश त्रिपाठी फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्टडी मैथ्स बाय औरीश सर में। और आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एलसीएम एचसीएफ का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रमोट किया, बहुत अच्छे से लाइक किया, थैंक यू सबको, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और आज सेकेंड वीडियो में एलसीएम एचसीएफ से जो पिछले वीडियो में क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रहा था, वो आज लेकर आए हैं सीजीएल स्टैंडर्ड्स के, सीएचएसएल और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के लिए। आने वाले एग्जाम एनटीपीसी, यूपी पुलिस वगैरह के लिए देखते रहिए स्टडी मैथ्स बाय औरीश सर। और लेके आए हैं जब एलसीएम एचसीएफ के सेकेंड वीडियो में, तो ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से बोर्ड पे क्वेश्चन लगाइए बच्चों के लिए। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 36 है और उनका एलसीएम 3 है और एचसीएफ 3 है और एलसीएम 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो देखो इनका एचसीएफ दिया हुआ है बच्चों, एचसीएफ इनका दिया हुआ है 3, एलसीएम दिया हुआ है इनका 105, एलसीएम दिया हुआ है 105 और संख्याओं का योगफल जो दिया हुआ है वो है 36। तो अगर हम बात करें संख्याओं की, प्यारे बच्चों जैसे कि पहले वीडियो में आपसे कहा था कि संख्याएं क्या मानोगे, तो आप लोगों ने संख्याओं को x और y माना था, लेकिन फिर हमने समझा दिया था कि अगर एचसीएफ इनका 3 है तो पहली, दूसरी, तीसरी जितनी भी संख्याएं हैं सब में उनका एचसीएफ इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा, तो होगा इंक्लूड, इसलिए संख्याओं को 3x और 3y मानोगे। पहली संख्या को बच्चों क्या मानोगे 3x और दूसरी संख्या को क्या मानोगे 3y मानोगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एलसीएम 105 है, एचसीएफ 3 है, योगफल 36 है। अब बच्चों संख्याएं हमने मान लिया, पहली संख्या को 3x और दूसरी संख्या को 3y, यहां से इनका योगफल 36 है तो हमने इनके बराबर कर दिया 36। क्लियर ना। यहां से 3 कॉमन ले लिया जाएगा, देन x प्लस वाई इक्वल टू 36। सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से तो प्यारे बच्चों x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। बहुत अच्छे, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से क्या निकल रही है 12 निकल रही है। और इनका एलसीएम 105 है। संख्याएं अभी आपने क्या लिया था 3x और 3y। अगर हम पूछें, अगर बच्चों पूछें कि इनका एलसीएम क्या है, आप कहोगे सर एलसीएम इनका 3xy हो जाएगा। वैसे तो प्रश्न में कितना दिया है 105 दिया हुआ है, लेकिन अगर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको निकालना पड़े तो आप क्या निकालोगे, तो आप निकालोगे एलसीएम इनका 3xy। तो अगर बात करें इनके एलसीएम की, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 3xy और प्रश्न में एलसीएम दिया हुआ है 105, तो 3xy इक्वल टू 105। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे प्यारे बच्चों, x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से काटोगे 3 3 9 3 5 15, x इंटू वाई आ जाएगा 35। तो अब आपको डिसाइड करना है दो ऐसी संख्याएं जिनका योगफल 12 हो रहा है, x प्लस वाई 12 है और x इंटू वाई 35 है, तो x y के मान क्या होंगे। तो आप कहोगे सर 7 5 35, 7 5 12, यानी अगर हम x को मान लेंगे 5 और y को मान लेंगे 7 तो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा, यानी x प्लस वाई 12 हो जाएगा, 7 प्लस 5 12 हो जाएगा और x इंटू वाई 35 हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पहली संख्या थी 3x, तो हम x की प्लेस पे 5 ले लेंगे तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, और दूसरी संख्या है 3 इंटू 7 यानी कितनी हो जाएगी 21। तो ये हो जाएगी पहली संख्या 15 और ये हो जाएगी 21। तो संख्याएं पूछे अगर आपसे तो 15 और 21 हो जाएंगी। क्लियर, समझ में आ गया। कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। चलो फिर से देख लेते हैं व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो अगर हम व्युत्क्रमों की बात करें तो ये 3x है बच्चों, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/3x, और वो 3y है तो ये हो जाएगा 1/3y। ये हो जाएगा 3xy, 3x से 3x कैंसिल हुआ, x प्लस वाई। तो यहाँ पे x प्लस वाई की बच्चों वैल्यू कितनी है 12, तो x प्लस वाई की जगह 12 रख लिया जाएगा। और 3xy की वैल्यू कितनी है 3xy 105 है, तो यहाँ पे 105 रख लिया जाएगा। तो 12/105, या इसको 3 से काट सकते हो, 3 चौको 12, 3 से काट दोगे ये 35। तो क्या आंसर आ जाएगा 4/35। समझ में आ गया सबको। फिर से एक बार समझा देते हैं। एचसीएफ 3 था, लिखा हुआ है प्रश्न में, ये प्रश्न में लिखा हुआ है एचसीएफ कितना है 3, एलसीएम कितना है 105, ये भी लिखा हुआ है, योगफल कितना है 36। अब हम यहाँ से क्वेश्चन को लेते हैं। संख्याएं हमने 3x और 3y मान ली, इनका योगफल बोला था 36 है, तो 3x प्लस 3y बराबर 36, तो x प्लस वाई बराबर आ गया 12।
इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इनका हो जाएगा 3xy दोनों का, और 3xy बराबर एलसीएम दिया था 105, तो x इंटू वाई कितना हो गया 35। अब कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो 3x का व्युत्क्रम हुआ 1/3x, 3y का व्युत्क्रम हुआ 1/3y। इसको सॉल्व करा तो x प्लस वाई बटे 3xy, वैल्यू रख दी x प्लस वाई की जगह में 12, 3xy की वैल्यू 105, सिंप्लीफाई किया तो 4/35। बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा। ले लेते हैं इस तरह का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है दो संख्याओं का HCF 12 और LCM 72 है, इन संख्याओं का योगफल 60 है। कह रहा है इनमें से छोटी संख्या क्या है। देखो फिर से देख लो, HCF दिया है इनका 12, LCM दिया है इनका 72, योगफल इनका दिया है 60। कह रहा है छोटी संख्या क्या है। तो फिर से बच्चों अगर हम कहें संख्याएं क्या हैं, तो आप फर्स्ट नंबर को मान लोगे 12x और सेकंड को मान लोगे 12y। क्लियर ना। योगफल इनका 60 है। उसी तरह जैसे पहला वाला लगाया था, तो 12x प्लस 12y इक्वल टू 60, कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई यहाँ से आ जाएगा, 12 कॉमन ले लोगे कट जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 5। इसी तरह एलसीएम की बात करें, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा बच्चों 12xy, और वो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 72, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 72, सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू वाई की वैल्यू 12 × 72 6 आ जाएगी। अब ऐसे दो नंबर जिनका योगफल हो रहा हो 5 और गुणनफल हो रहा हो 6, तो हो जाएंगे 2 और 3। तो इसके दो फैक्टर करोगे 2 और 3, या इसके करोगे 2 और 3, ये क्योंकि x इंटू वाई है तो 2 3 6, x प्लस वाई है तो 2 3 5, x की प्लेस पे 2, y की प्लेस पे 3 रखोगे, 12 गुणा 2 पहली संख्या हो जाएगी 24, और 12 गुणा 3 दूसरी संख्या हो जाएगी 36। तो संख्याएं जो बनेंगी प्यारे बच्चों वो 24 और 36। छोटी संख्या क्या है 24, बड़ी संख्या क्या है 36। इस तरह का सवाल भी एग्जाम में आएगा तो लगा लोगे। आगे बढ़ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, रिमूव करते हैं इसको। बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। बुक ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, बना लीजिए एक अच्छी सी कॉपी, क्वेश्चन नोट करते जाइए, सोल्यूशन नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके किसी भी तरह से, और बेहतरीन तरीके से चैप्टर क्लियर करते जाइए। बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझना है, तमाम फालतू की बातें करना ठीक भी नहीं है अधिकतर यूट्यूब चैनल्स की तरह। है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 680 है, तो बच्चों एचसीएफ प्लस एलसीएम इक्वल टू 680, और आगे कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। कौन 84 गुना है? एलसीएम किसका? एचसीएफ का। तो अगर हम एचसीएफ को x मान लें सपोज दैट, तो ये कितना हो जाएगा? ये 84 गुना है तो ये 84x हो जाएगा। तो इन दोनों का टोटल 680 दिया हुआ है, यहाँ से ये 85x हो जाएगा। बोलो, आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। कह रहा है HCF का 84 गुना है LCM, तो HCF को x ले लिया तो LCM 84x हो जाएगा। टोटल इनका हो गया 85x। 85x कितना हो जाए? 680 हो रहा है। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 85 से सिंप्लीफाई हो जाएगा। बोलो, समझ में आ गया ना? सिंप्लीफाई होगा ये 8 बार, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो बच्चों x की वैल्यू 8 आ गई, इसलिए HCF कितना हो जाएगा? 8। और एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम हो जाएगा 84 इंटू 8। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई सबको? एस और नो? एस। अगला क्वेश्चन, सॉरी इसी का अगला स्टेप देखते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ निकल आया। ठीक है, कह रहा है इनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो तरीका होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एलसीएम की जगह पे हम लिखेंगे 84 इंटू 8, ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ की जगह पे लिखेंगे 8, एक संख्या है 56 और सेकंड नंबर आपसे पूछ रहा है। यहाँ से सिंप्लीफाई कर दो, 8 सते 56, 7 से इसको काट दो, 12 सते 84, 12 गुणा 8, तो दूसरी संख्या जो यहाँ से आएगी 12 8 96, 96। ये आपका आंसर हो गया। आई होप बहुत अच्छे से आपने इसको समझ लिया होगा। तो इन सवालों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर आर एस अग्रवाल की किताब के क्वेश्चंस हैं ये, जो लग रहा है हमें कि बताने लायक है वो लेते चल रहे हैं इस वीडियो में। आप लोगों के लिए पूरा का पूरा डिस्कशन, पूरा का पूरा सोल्यूशन लेके आने वाले हैं अभी हर चैप्टर का 1 बाय 1 देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कह रहा है वह छोटी से छोटी, इंपॉर्टेंट सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभाजित हो। इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिए 5, 6, कह रहा है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचता हो, एक शेष बचता हो और 13 से पूर्णतः विभाजित हो। क्लियर ना, कंप्लीटली डिविजिबल हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो ऐसे में हमें देखना ये है पूर्णतः विभाजित हो। ऐसे में करना ये है, इसके ऑप्शंस देख लिया करो पहले, सबसे पहले इसके ऑप्शन देखा। हालांकि ऑप्शन से सवाल को ऑप्ट करने का कोई खास अच्छा तरीका नहीं माना जाता है, फिर भी जहाँ पे हमारा टाइम सेव हो रहा हो वहाँ पे हम ऑप्शन का यूज़ कर लेते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर जनरली होते हैं सब। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 361, 721, 361, 721। इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी आने चाहिए 721, 1801 और 3601। क्लियर ना, 3601 कह रहा है पूर्णतः विभाजित हो, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ठीक है ना, इन सभी से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। इन सभी से भाग देने का मतलब हुआ कि इनके एलसीएम से भाग देने पर भी एक शेष बचना चाहिए। क्लियर ना, इनके एलसीएम से भाग देने पर एक शेष बचना चाहिए। यानी अगर हम किसी भी संख्या में एक घटा लें तो वो एलसीएम से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर ना, एक घटा लें अगर किसी भी संख्या में तो एलसीएम से, इनके एलसीएम से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए और 13 से एग्जैक्टली ये इसमें से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले कह रहा है 13 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 13 से विभाजित करके ऑप्शन चेक कर लो कौन सा हो रहा है। 13 दूनी 26, बचेगा 10, 101, ये डिविजिबल नहीं है। 13 पचे 65, बचेगा 7, हो जाएगा 71, ये भी डिविजिबल नहीं है। 13 एकम 13, बचेगा 5, हो जाएगा 50, 13 तिया 39, बचेगा 11, 111, ये भी डिविजिबल नहीं है। बच्चों 13 दूनी 26, बचेगा 10, हो जाएगा 100, 13 सते 91, बचेगा 9, फिर से 91, 13 सते 91। तो 13 से कंप्लीटली डिविजिबल नंबर कौन सा हुआ, 3601। तो एक तो ये तरीका हो गया ऑप्शन से चेक करने का। इन केस दो नंबर ऐसे हों जो 13 से डिविजिबल हो, दो से अधिक नंबर ऐसे हो जाएं जो 13 से डिविजिबल हो, या 2 हो जाएं या 2 से अधिक हो जाएं, तब क्या करोगे। तो उस कंडीशन में हम एक कह रहा है शेष बचे, तो एक घटाने पर, एक घटा लो इससे, तो ये हो जाएगा 3600 और इनके एलसीएम से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इनका एलसीएम जब निकालोगे, 5 से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है कहीं से भी, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यानी 4, 5 6 का 30 को 120, 120 या 360। तो क्या इनके एलसीएम यानी 360 से 3600 डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, इसलिए 100% राइट आंसर है 3601। 13 से पूर्णतया ये विभाजित हो रहा है और इनके एलसीएम से कह रहा है भाग देने पर एक शेष बचे, तो एक घटाकर एलसीएम से भी डिविजिबल हो रहा है। इसलिए इस तरीके को फॉलो कर लो, ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को ऑप्ट कर लो। ले लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट का दूसरा सवाल, रिमूव करते हैं इसको। इन क्वेश्चंस में ऑप्शन जरूर लगाते जाना क्वेश्चन के नीचे, समझ रहे हैं ना। जो भी इसको टेक्निकली एडिट करते हैं वो ऑप्शन का ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में जरूर लगाते जाइए, जिससे कि बच्चों को ऑप्शन के थ्रू ऑप्ट करने में दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष बचे। कह रहा है 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष बचे परंतु 9 से पूर्णतः विभाजित हो, 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो बच्चों 9 से पूर्णतः विभाजित हो, इनका सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालोगे। ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है 1677, दूसरा ऑप्शन है 1683, तीसरा ऑप्शन है इसमें 2523 और 3363, 2523 और चौथा ऑप्शन है 3366। तो कुल मिलाकर 3363 है। तो इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसके। अब कह रहा है 3 शेष बचे, 9 से पूर्णतः डिविजिबल हो। तो सबसे पहले इन ऑप्शंस में जो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो वो उठा लीजिए।
9 से भाग देने का नियम क्या होता है, नंबर सिस्टम में पढ़ाया था आपको। 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो चेक कर लीजिए, 7 7 14 1 15, 15 और 6 कितना हुआ, 15 6 21, 21 9 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, इसलिए ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। ये हो जाएगा 6 1 7 3 10 8 18, 6 1 7 3 10 8 18, ये 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसको चेक कर लीजिए, 2 3 5 5 10 2 12, 12 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा। 3 3 6 3 9 6 15, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो गया, 1683। क्लियर ना, चेक कर लिया हमने, 1683 आंसर हो गया। अगर एक से अधिक नंबर ऐसे हो जाएं तो क्या करोगे, इसमें से 3 घटा लो, 3 घटाओगे तो आएगा 1680, और इनके एलसीएम से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो एलसीएम से बच्चों ज़्यादा, 6 पंचे 30 चौको 120, 12 सत्ते 84, एलसीएम इनका 840 हो रहा है, ये 840 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसलिए 100% राइट आंसर हमारा बी हो गया। क्लियर ना, आई होप समझ में आ गया होगा इस तरह का क्वेश्चन। एक और ले लेते हैं जहाँ पर 2 से अधिक नंबर डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, जहाँ ऐसे ऑप्शंस हैं जो ज़्यादातर 2 से डिविजिबल हैं, 2 से अधिक ऑप्शन डिविजिबल हैं, तब क्या करोगे, तब देखते हैं क्या करना है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर, 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, 2 शेष बचे, परंतु 13 से पूर्णतया विभाजित हो। 13 से लिखा हुआ है ऊपर क्वेश्चन में, 13 से पूर्णतया विभाजित हो। ऑप्शन है इसके 312, अगला ऑप्शन है 962, अगला ऑप्शन है बच्चों 1562 और 1586, 1562 और 1586, ये इसके ऑप्शंस हो गए। क्लियर ना, 13 से कह रहा था पूर्णतया विभाजित हो, तो देख लीजिए भाग देकर, 13 दूनी 26, 5 बचेगा, 13 चौको 52, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। 13 सत्ते 91 बचेगा 5, 13 चौको 52, डिवाइड हो रहा है। 13 एकम 13 बचेगा 2 26, 13 दूनी 26, फिर 2 बच जाएगा, डिवाइड नहीं हो रहा है। 13 एकम 13 बचेगा 2 28 हो जाएगा, 13 दूनी 26, फिर 2 बचेगा, 13 दूनी 26, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। अब 3 ऑप्शन ऐसे मिल गए जो 13 से पूर्णतया विभाजित है। अब क्या करोगे, तो ऐसी कंडीशंस में हमें करना ये होगा बच्चों कि 2 घटाने पर इनके एलसीएम से डिवाइड हो जाए। तो इनका एलसीएम निकालोगे, 3 का पहले 2 हुआ और कोई कट नहीं रहा, ये 3 से कटाइए 4 हुआ, फिर बच्चों 5 से ये कटेगा सिर्फ 2 आ जाएगा, 2 से ये कटेगा 4 हो जाएगा, इस 2 से ये 1 हो जाएगा, इस 2 से 2 हो जाएगा और ये भी कट जाएगा। 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 तियाँ 120, एलसीएम क्या हो गया इनका 120। प्रत्येक दशा में कह रहा था 2 शेष बचे, तो 2 घटाने पर 120 से कटेगा 310, 120 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें 2 घटाओगे तो 1584 हो जाएगा, 120 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसमें 2 घटाओगे 1960 बचेगा, 2 घटाओगे 1960 बचेगा, 120 से डिवाइड करोगे 12 8 96, पूरा पूरा डिविजिबल है, इसलिए 100% राइट आंसर कौन सा है, ये वाला। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, इसलिए ले लेते हैं इस तरह की कॉन्सेप्ट को छोड़कर अगले कॉन्सेप्ट का सवाल। आई होप क्लियरली सवाल समझ में आ रहा होगा आपको, ये वाला हटा दें इसको। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए। तो जहाँ भी आपको जब शुरू में बता दिया था, स्टार्ट किया जब चैप्टर, कि जहाँ भी छोटी से छोटी बात करेगा वहाँ आपको एलसीएम निकालना होगा, और जहाँ भी कहेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या, वहाँ आपको एचसीएफ निकालना होगा। तो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1657 और 2037 से भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। तो 1657, 1657 और 2037 में भाग देने पर 6 और 5 शेष बचते हैं। इसमें भाग देने पर 6 शेष बचता है और इसमें भाग देने पर 5 शेष बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर बच्चों बड़ी से बड़ी कहा जाए और प्रत्येक दशा में अलग अलग इस तरह से शेष दे दिए जाएं कि इससे भाग देने, इसमें भाग देने पर 6 शेष बचे और इसमें भाग देने पर 5 शेष बचे, तो सबसे पहले संख्याओं से उन शेष को सब्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, घटा लिया जाएगा। तो घटाओगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1651 और यहाँ पे जब घटाओगे तो ये हो जाएगा 2032।
तो इस तरह से 1651 और 2032 इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल लिया जाएगा। HCF के दो तरीके होते हैं, एक फैक्टर मेथड होता है, गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, और एक होता है भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो आपको भाग विधि से भी सिखा देते हैं और गुणनखंड विधि से। 1651 है, इसका जब हम भाग देंगे इसमें, तो पहले एक बार भाग जाएगा, 1651 एज इट इज लिख लिया जाएगा। घटाओगे यहाँ पे 1, 13 में से 5 घटेगा 8, यहाँ बचेगा बच्चों 19, 19 में ये 381 हो जाएगा। अब जो यहाँ पे घटाने पे आता है, ठीक है, कितना आया घटाने पर? 381 आ गया घटाने पर। अब ये 381 जो घटाने पर आया है, 1651 में 381 का भाग दिया जाएगा, 1651 में, ठीक है। 1651 में 381 का भाग दोगे तो भाग चला जाएगा बच्चों 4 बार। 4 एकम 4, 4 अठे 32, 2 हासिल आया 3, 4 तियां 12, 3 15। घटाओगे 11 में से 4 तो 7 बचेगा, 4 में से 2 2 बचेगा, ये 127 आ जाएगा। 127 का प्यारे बच्चों 381 में भाग दिया जाएगा, तो 27 तियां 81, 3 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जब पूरा पूरा भाग जिससे चला जाए वही HCF होता है, तो HCF कितना हो जाएगा इनका? 127 हो जाएगा। तो आई होप आप HCF निकालना अच्छे से समझ गए ना। क्या करना है, पहले 2032 आया था, ये 1651 था, बड़े नंबर में छोटे नंबर का भाग दिया, 381 रिमाइंडर आया। अब जो रिमाइंडर आया उसका भाग हम छोटे वाले नंबर पे देंगे। 1524 तक गया, रिमाइंडर आया 127। अब 127 का भाग इस भाजक में दिया जाएगा 381 में। जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वही इसका HCF होगा, तो इसका HCF क्या आ गया? 127। आ गई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? जो आपका HCF है यानी 127। ऐसे एक दो सवाल और ले लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 3026 और 5053 को भाग देने पर 11 और 13 शेष बचें। 3026 और 5053 को भाग देने पर 11 और 13 शेष बचें। तो सबसे पहले बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस में घटा दोगे, यहाँ पर घटाने पर आपको मिलेगा यहाँ पर 3015 और यहाँ पर घटाने पर आपको मिलेगा 5040। भाग देना है पहले, एक बार भाग जाएगा 3015 ही हो जाएगा। ये घटाओगे बच्चों 10 में से 5 5 गया, ये बचा 2 और इधर इसी तरह आ जाएगा 2025। अब 2025 का भाग 3015 में दिया जाएगा। आई होप आपको समझना है, तो बहुत स्लोली समझना है, धीरे धीरे से भाग विधि से HCF। भाग दिया, एक बार फिर भाग चला जाएगा, ये 2025 हो जाएगा बच्चों। फिर से घटाओगे 0, 11 में से 2 घटेगा 9 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 9। क्लियर ना? अब 990 का भाग दिया जाएगा 2025 में। यहाँ पे बच्चों भाग दोगे इस तरह से तो 2 बार भाग चला जाएगा, 2 बार भाग चला जाएगा, 1980 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे घटाओगे बच्चों तो बचेगा 45। 45 का भाग दिया जाएगा 990 में। 990 में भाग दोगे 22 पंचे 110, 11, 22 चौको 88, 11 99। तो कुल मिलाकर कितना पूरा पूरा कहाँ से कट रहा है? 45 से। तो अगर बात करें HCF की, तो HCF इनका क्या हो जाएगा? 45। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें 3026 में भाग देने पर 11 शेष बचे, कौन सी हो गई? 45। ऐसे ही 5053 में भाग देने पर 13 शेष बचे, कौन सी हो गई? 45। तो जहाँ पे भी वह बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा HCF निकालोगे। 2 संख्याएं हैं, 2 रिमाइंडर्स हैं, घटा लिया, उनका HCF निकाल लिया, भाग विधि से 45 HCF आ गया। आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। ले लेते हैं बच्चों इस तरह की कॉन्सेप्ट का अगला क्वेश्चन। हटा दें इसको, लगा लोगे इस कॉन्सेप्ट पे सवाल? बोलो। प्रैक्टिस शीट लेकर आएंगे तो बहुत सारे सवाल आपको कराए जाने हैं, ठीक है। तब तक के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो हर तरह की कॉन्सेप्ट के 2-2 3-3 सवाल बता दे रहे हैं, प्रैक्टिस शीट आप घर पे लगाते रहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों इससे रिलेटेड, बहुत अच्छा सा सवाल है, देख लीजिए। कह रहा है 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि यह 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पे बजती हों
तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पे बजती हो तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? बच्चों, विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियों का जलना, विभिन्न प्रकार की घंटियों का, अलार्म घड़ियों का बजना, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में अलार्म घड़ियों का बजना, घंटियों का बजना, विभिन्न चौराहे पर बत्तियों का जलना, या एक सर्कुलर वृत्ताकार मार्ग पर धावकों का दौड़ना, जो रेसर्स दौड़ते हैं एक सर्कुलर वे में, उनके दौड़ने वाले क्वेश्चंस में हर जगह आपको एलसीएम निकालना होता है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। हर जगह क्या करना होगा? एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। क्यों एलसीएम निकालना होगा उस बात को भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट अलार्म घड़ियां हैं और पहली घड़ी जो है वो 2 मिनट के बाद बजती है, दूसरी घड़ी हर 3-3 मिनट के बाद बजती है और चौथी घड़ी 4 मिनट के बाद बजती है। क्लियर ना? चौथी घड़ी हर 4-4 मिनट के बाद बजती है। अगर इनको 10 बजे एक साथ बजा दिया जाए तो पहली वाली 10:02 पर, फिर 2 मिनट बाद 4 मिनट पर, 10:06 पर, 8, 10, 12, इसी तरह हर 2-2 मिनट के बाद पहली वाली घड़ी बजती रहेगी, घंटी बजती रहेगी। क्लियर ना? सेकेंड वाली 3-3 मिनट के अंतराल पे बजती है, तो 10 बजे अगर इसको बजाया गया होगा तो अगली बार 10:03 पे, फिर 6 मिनट पे, फिर 9 मिनट पे, फिर 12 मिनट पे, फिर 15 मिनट पे, फिर 18 मिनट पे, 3-3 मिनट बाद बजेगी। तीसरी वाली हर 4-4 मिनट के बाद बजती है, तो 10:04 पे, 10:08 पे, 10:12 पे, 10:16 पे, ये 4-4 मिनट के बाद बजेगी। तीनों एक साथ कहाँ पे बज रही हैं? 10:12 पे। एक साथ कहाँ बज रही हैं? 10:12 पे। तो ये 12 क्या है? 12 जो है बच्चों वो 2, 3, 4 का एलसीएम है। तो इसलिए इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना होगा। यातायात के चौराहे की बत्तियों का जलना, विभिन्न प्रकार के अलार्म घड़ियों का, घंटियों का बजना, या एक सर्कुलर वृत्ताकार मार्ग पर धावकों का दौड़ना, ऐसी हर कंडीशन में आप एलसीएम निकालोगे। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस बात का कंफर्म हो गया ये बात कि आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है बच्चों, ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा था 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12। बच्चों एलसीएम निकालोगे, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये कटेगा तो 2 हो जाएगा, ये कटेगा तो 3 हो जाएगा, ये कटेगा तो 1 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 30 चौको 100, 30 दूनी 60 दूनी 120। अगर हम बात करें एलसीएम की तो हर 120 सेकेंड के बाद ये घंटियां एक साथ बजेंगी। हर 120 सेकेंड के बाद 120 सेकेंड के अंतराल पर बजेंगी। अब अगर हम 120 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो 60 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। यानी ये जो घंटियां हैं, घड़ियां हैं, जो भी हैं, ये हर 2-2 मिनट के अंतराल पर एक साथ बजेंगी। हर 2-2 मिनट के अंतराल पे एक साथ बजेंगी। कह रहा है 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? 15 बार। क्लियर ना? लेकिन ऐसे सवाल में +1 कर लिया करो, जिससे आंसर हमारा क्या हुआ? 16 बार। क्यों +1 कर लिया करें? प्रश्न ये है कि क्यों +1 कर लें? एक जो होता है इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वहां भी तो ये एक साथ बजाकर छोड़ी जाती हैं। जैसे हम कहते हैं ये 10 मीटर की डिस्टेंस है और हर 2-2 मीटर पे पेड़ लगाने हैं। कितने पेड़ लगेंगे? तो आपके अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो 10 हर 2-2 मीटर पे पेड़ लगाने हैं, कितना होना चाहिए? 5 पेड़ होने चाहिए। तो एक यहाँ लगाओगे, 2 मीटर के बाद 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 एक यहाँ लगाओगे और 2 मीटर के बाद एक यहाँ लगाओगे। तो 2, 4, 6, 8, 10 मीटर हो गया। पेड़ लगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऐसे में क्या कर लिया जाएगा? +1 कर लिया जाता है, जहां पे इस तरह की कंडीशन बने कि इतने निश्चित समय में कितनी बार, तो एक जोड़ लिया जाता है। क्लियर ना? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी सबको। ऐसी कंडीशन में घंटियों का बजना, बत्तियों का जलना, चौराहे की बत्तियों का जलना, या विभिन्न वृत्ताकार मार्ग पर धावकों का दौड़ना, ऐसी हर कंडीशन में एलसीएम निकाला जाएगा।
एलसीएम निकाल लिया, 120 सेकंड आया, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लिया, 2 मिनट आ गया। 30 मिनट में कितनी बार, 2 का भाग दे दिया 30 में, तो 15 बार होना चाहिए। +1 इसलिए कर लिया क्योंकि एक इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो हमने काउंट कर लिया। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ले लेते हैं इस तरह की कॉन्सेप्ट का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कह रहा है 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। 48, 72, 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। कह रहा है यदि 8:20 सेकंड पे बदली गई हो तो दोबारा कब एक साथ बदली जाएंगी। 8:20 सेकंड पे बदली गई हो तो पुनः कब एक साथ बदलेंगी। तो ऐसे में फिर से आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। यह है 48, 72, 108, डिवाइड कर लीजिए। 24 दूना 48, 24 तियाँ 72, 12 चौको 48, 12 नवा 108। ये यहाँ से कैंसिल होगा 3, 3 तियाँ 9 गुणा 48, 3 तियाँ 9 गुणा 48, 9 8 72 हो जाएगा, 9 चौको 36, 36 7 43 हो जाएगा। 432 सेकेंड बाद ये बदलेंगी बच्चों। कितनी देर बाद, 432 सेकेंड बाद ये एक साथ बदलेंगी। तो 432 सेकेंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसमें 60 से डिवाइड कर दें। तो अगर हमने इसको 60 से डिवाइड करा तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 420, तो ये जो 7 बार भाग गया ये 7 मिनट बन गए। बचा कितना, 12, ये बचे, ये सेकंड रह गए। क्लियर ना। तो कब, 7 मिनट 12 सेकंड। 432 सेकंड का मतलब हुआ 7 मिनट 12 सेकंड। तो ये 7 मिनट 12 सेकंड बाद पुनः बदलेंगी। 8:20 सेकंड है, 7 मिनट 12 सेकंड इसी में और जोड़ लीजिए, तो 8:27 12 सेकंड पर ये घंटियां पुनः एक साथ बदलेंगी। आई होप बहुत अच्छे से सबको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो ले लेते हैं इस तरह का एक और क्वेश्चन, हटा दें इसको। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है 3 मित्र एबीसी एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द 24, 36 और 30 सेकेंड में अपना, लिखा है क्वेश्चन बोर्ड पर, 3 मित्र एबीसी एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द, कह रहा है एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर अपना 24, 36 और 30 सेकंड में पूरा कर लेते हैं। कितने समय बाद ये तीनों प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। तो काट दीजिए, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, 6 पंचे 30, 3 पचे 15 गुणा 24, 360 हो जाएगा बच्चों। 360 सेकंड बाद ये एक साथ होंगे। और 360 सेकंड अगर ऑप्शन में सेकंड में ही दिया है तो यही आंसर लगा दीजिए। अधिकतर मिनट में दिया होता है तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, यानी ये 6 मिनट के बाद तीनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। बहुत अच्छे से ये सवाल आपको समझ में आ गया। ले लेते हैं इस तरह की कॉन्सेप्ट का अगला सवाल। अगला सवाल है बच्चों, इसमें कह रहा है, लिखिए सवाल जल्दी से बोर्ड पर। 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 12, अगला क्वेश्चन बच्चों इसमें बोला है, कह रहा है 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक एबीसी, 12 किलोमीटर लंबे, ये 12 किलोमीटर लंबा वृत्ताकार मार्ग हो गया, 12 किलोमीटर। इस पे 3 धावक एबीसी दौड़ते हैं। एक की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, एक की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटे और एक की चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटे। कह रहा है 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक 3, 7 और 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। कितने समय बाद वह तीनों एक साथ मिलेंगे या एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। क्लियर ना। कह रहा है कितने समय बाद, आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। क्लियर। यहाँ पे 12 किलोमीटर इस वृत्ताकार मार्ग की लंबाई है, यानी ये 12 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है। और ये सब की अलग अलग स्पीडें हैं। आपसे पूछ रहा है समय, तो क्वेश्चन को पहले टाइम में कन्वर्ट करके ले जाओ। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। क्लियर ना। तो पहले के लिए अगर हम बात करें तो 12 बटे पहले की स्पीड कितनी है, 3, दूरी बटे चाल, तो ये पहले का समय हो गया। दूसरे के लिए बात करें तो 12 बटे दूसरे की चाल है 7, तीसरे की बात करें तो 12 बटे तीसरे की चाल है 13। तो अगर हम समय की बात करें बच्चों तो पहले का 12 बटे 3, दूसरे का 12 बटे 7 और तीसरे का 12 बटे 13। आ गई बात समझ में।
इनका निकाल लो एलसीएम, क्योंकि एलसीएम निकालना भी तो बताया था कि ऐसी कंडीशन में। तो हमको इसमें क्या निकालना है, समय निकल आया। अब जब इस तरह की कंडीशन बने तो अभी आपको बताया था कि एलसीएम निकालना होगा, तो निकाल लीजिए इनका एलसीएम। किसी फ्रैक्शन का एलसीएम अगर निकालना है, भिन्न का, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, भिन्न का एलसीएम, तो उसके अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ होता है। तो इनके अंश नॉमिनेटर्स का अगर एलसीएम निकालोगे तो 12 आ जाएगा और हरों का एचसीएफ निकालोगे तो 1 आ जाएगा। देन 12/1, यही आंसर हो गया। 12/1 का मतलब हुआ 12 घंटे के उपरांत ये तीनों एक साथ मिलेंगे। क्लियरली समझ में आ गया सबको? नोट कर लीजिए। ले लेते हैं अगला क्वेश्चन इस तरह का, हटा दीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है नापने की 3 छड़ें 84, 80 और 64 80 और 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। 64, 80 और 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। कह रहा है इनमें से कोई भी क्षण प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई के कपड़े को नापा जा सकता है। तो कम से कम किस लंबाई के, तो जहां भी आपको बताया था छोटी से छोटी, है ना, न्यूनतम, कम से कम, इस तरह की बात करें वहां पर एलसीएम निकालना होता है। तो निकाल लीजिए इनका एलसीएम निकालोगे, ये कट जाएगा। 16 चौको 64, 16 पचे 80, 32 दूनी 64, 32 तिया 96, 3 पचे 15, 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 6 96, 960 सेंटीमीटर कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। या 960 सेंटीमीटर कह सकते हो, 9 मीटर 60 सेंटीमीटर कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी इजीली आप लोग लगा सकते हो। ले लेते हैं इस तरह की कॉन्सेप्ट का बच्चों अगला सवाल। अगला सवाल है, इसमें बहुत अच्छे से सवाल हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 खेत के क्षेत्रफल 165, 285, 285 और 195 वर्ग मीटर हैं। 165, 195 और 285 वर्ग मीटर हैं। ये क्षेत्रफल दिए हुए हैं, क्षेत्रफल, एरिया दिया हुआ है 3 खेतों का। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्लियर ना? तो 165, 195 और 285 वर्ग सेंटीमीटर हैं या वर्ग मीटर हैं। आगे प्रश्न में कह रहा है वर्ग मीटर हैं। इनमें बराबर नाप की फूलों की आयताकार क्यारियां बनानी हैं। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर हो तो प्रत्येक क्यारी की लंबाई क्या है। अब इनमें बराबर लंबाई की, बराबर एरिया वाली 3 क्यारियां बनाना है, ठीक है ना। बराबर नाप की फूलों की आयताकार क्यारियां बनानी है। तो क्या करो, इनका एचसीएफ निकाल लो। क्लियर ना? एचसीएफ गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। ये है 15 गुणा 11, ये है 15 गुणा 13 और ये है 15 गुणा, काटोगे यहाँ पे 15 गुणा 19 हो जाएगा। सब में कौन है 15, यानी इसका एचसीएफ कितना हो गया, 15 हो गया। यानी अगर हम बात करें कि प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो एक क्यारी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा, वो 15 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। क्लियर ना? बराबर नाप की, तो इसमें कितनी क्यारियां बनेंगी, 15 मीटर की एक क्यारी है, 15 का भाग दोगे तो 11 क्यारियां बनेंगी। इसमें, इस खेत में, इसमें 13 क्यारियां बनेंगी और इसमें 19 क्यारियां बनेंगी। क्लियर? तो कभी कभी तो ये पूछ देगा कि कितनी क्यारियां बनेंगी, तो 11, 13 और 19 को जोड़ लीजिए। कभी कभी ये पूछ देगा आपसे कि प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हो गया। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई दी है, लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है एरिया। क्लियर? क्यारी का एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, वो कितना दिया हुआ है, 15। चौड़ाई दी गई है प्रत्येक क्यारी की 3, तो प्रत्येक क्यारी की लंबाई इस तरह से कितनी निकल आएगी, 5 मीटर। प्रत्येक क्यारी की लंबाई क्या हो जाएगी, 5 मीटर। आई होप बहुत अच्छे से सवाल समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार, एरिया दिए हुए हैं अलग अलग, इनका एचसीएफ निकाल लो, 15 आ जाएगा एचसीएफ। अब एचसीएफ 15 हो गया, यानी प्रत्येक क्यारी का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 15 स्क्वायर यूनिट।
चौड़ाई दी गई है 3 मीटर, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 15 होना है। चौड़ाई 3 है तो लंबाई 5 हो जाएगी। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही ले लेते हैं। अगले वीडियो में आते हैं तो पढ़ाते हैं आपको कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो इन सब वीडियोस से बहुत परे होंगे। क्लियर ना? तो बेसिक कॉन्सेप्ट को जब तक अच्छे से नहीं समझोगे, ये दोनों वीडियो पूरे नहीं देखोगे, तब तक तीसरे वीडियो में आपको बहुत कम समझ में आएगा। इसलिए इन दोनों वीडियोस को बहुत अच्छे से देखो और तीसरे वीडियो में फिर मेंस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए